अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। सुख दुख धूप छाँव रात दिन हार जीत मान अपमान जीवन मृत्यु ये जीवन की रीत है। सबके जीवन में ये आते हैं, मगर फिर इसमें कर्म का क्या हाथ होता है? कर्म क्या करता है? कर्म ही तो परिचायक होता है ना। तुम्हारे परिणामों के ऊपर आश्रित। धूप छांव कर्म का खेल नहीं है, हमारे परिणामों का खेल है। आप परिणामों को भी देख लो, दिन भर में आप कितने अच्छे बुरे परिणाम करते हो। कभी इतने अच्छे परिणाम हो जाते हैं कि यदि मोक्ष होता तो मोक्ष हो जाए, और कभी इतने गिरे हुए परिणाम कर लेते हैं कि 7वें नरक के अलावा 8वां होता तो भी वहाँ कम पड़ जाता है। तो आप परिणामों को तो देखिए। शायद का ये धूप छांव अपने परिणामों के ऊपर है। ये प्रकृति पुण्य पाप के तबले पर नाचती है। पुण्य पाप के तबले पर आप पुण्य का तबला बजाएंगे, प्रकृति पुण्यमय हो जाती है। पाप का तबला बजाएंगे, प्रकृति पापमय हो जाती है। कर्म कोई चीज नहीं है। हमारे अच्छे बुद्धे परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उन भावों को एक प्रकार के कहना चाहिए कि वो व्यवस्थित करता है कर्म। कर्म तो एक हमारी परिणामों की व्यवस्था बनाता है। इसलिए हम अपने परिणाम यदि एक समान रखें तो जिंदगी भी एक समान हो सकती है, आने वाला भविष्य एक समान होगा। यदि आपने अपना एक परिणाम रख दिया, इसलिए तो वृत्ति जो होते हैं इनके परिणाम ज़्यादा ऊंचे नीचे नहीं होते, इसलिए वो असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय करते हैं। उनके परिणाम एक बंधे हुए रहते। बस राग भी आएगा तो उनको एक सीमा तक आएगा, द्वेष भी आएगा तो एक सीमा तक आएगा। इतने नीचे नहीं उतर जाएंगे कि स्वयं मिट जाएं और दूसरे को मिटा दें। इतनी कसाई नहीं करेंगे कि वे स्वयं की अपने व्रतों को खंडित कर दें। राग द्वेष भाव जागेंगे, लेकिन इतना ही जागेंगे कि वो अपनी सामायिक बिगाड़ दें। राग द्वेष भाव आएंगे, लेकिन इतना नहीं जागेंगे कि उनका प्रतिक्रमण छूट जाए। इतना नहीं जागेगा कि जिससे उनके व्रतों की मर्यादा खत्म हो जाए। वो अपने स्वयं के व्रतों को, अपनी चर्या को सबसे पहले ध्यान रखेगा, और जैसे राग द्वेष आदि भाव जागेंगे, वो अपनी तत्व दृष्टि से, अपने भेद विज्ञान से उस प्रकार के राग द्वेष आदि भावों को स्वयं कट करेंगे, सीमित करेंगे, और अपने सामायिक आदि जो नियम हैं उनमें अपने परिणामों को संभाल लेते हैं। आवृत्ति और आवृत्ति जो होता है, इसके परिणामों का कोई भरोसा नहीं रहता। धर्म छूटे तो छूट जाए, लेकिन कसाय नहीं टूटना चाहिए। धर्म टूटे तो टूट जाए, धर्म से दूर होना पड़े तो हो जाए। जैसे आजकल आप लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए। अब देख लीजिए, आप जितने एनआरआई होते हैं, धर्म छूटे तो छूटे, गुरु छूटे तो छूटे, सिद्ध छूटे तो छूटे, हमें धन चाहिए। अब देख लीजिए कैसा परिणाम है। स्पष्ट मालूम है कि उस देश में हम जाएंगे तो धर्म छूटना निश्चित ही कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। ना वहाँ मंदिर है, ना वहाँ गुरु हैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या आकर्षण कर रहा है? धन आकर्षित कर रहा है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ भी भूखा मरने वाला नहीं है। यहाँ 5 लाख रुपया कमाएगा, वहाँ 50 लाख कमाएगा। 45 लाख का डिफरेंस धर्म छुड़ा देता है। तो धर्म की कीमत कितनी हो गई? 45 लाख उसको ज्यादा मिलते, वो कहता है काय धर्म ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो कहता है नहीं, हम 5 में भी जिंदगी चला लेंगे, लेकिन साथ में हमें संस्कार चाहिए, धर्म चाहिए, हम सबको नहीं छोड़ सकेंगे। माँ बाप की कीमत कितनी? 45 लाख। अब माँ बाप को छोड़कर बच्चे विदेश चले जाते। माँ बाप अब कीमत कितनी आंक दी उन्होंने? 45 लाख। काय का माँ बाप, काय का भारत। जिस भारत देश में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, जिस आर्यखंड में जन्म लेने के लिए, उसी आर्यखंड को तुमने 45 लाख रुपए में छोड़ दिया।
जिस ऐसे संस्कारवान स्थान को पाने के लिए, तो ऐसे जीवों के लिए हम कर्म का आरोप देवें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी खुद की जिजीविषा, हमारे खुद के उतार चढ़ाव होते हैं, उससे धूप छांव आती है। धूप छांव कोई सूरज के कारण से, रात के कारण नहीं आती है, हमारे खुद गंदे परिणामों से धूप छांव की स्थिति बनती है।